अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, अगर आप कम से कम पैसे इन्वेस्ट करके कम से कम बजट में रहते हुए अपने घर को सोलर पे शिफ्ट करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होने वाली है। अभी जैसे ही गर्मियाँ शुरू हुई हैं तो पाकिस्तान में लोड शेडिंग का भी आगाज़ हमेशा की तरह हो चुका है। अब हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग महंगा सिस्टम, हाइब्रिड सिस्टम, लिथियम बैटरीज वाला सिस्टम अफोर्ड नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि हम सिर्फ दिन दिन के टाइम पे कम से कम अपना जो हैवी लोड है, जैसा कि एक दो एसी हो गए, इसके अलावा वॉशिंग मशीन आपको पता है कि दिन को चलानी होती है, इस्त्री भी बंदा दिन को कर लेता है, पानी वाली मोटर चला लेता है, दिन के टाइम पे पंखे भी रेगुलरली चल रहे होते हैं। तो ये सारा लोड अगर आप चाहते हैं कि आपका बगैर बैटरी पे किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट किए और बगैर वापटा की इनटेक लिए आप फ्री में चलाना चाहें और नहायत कम पैसों के अंदर, तो फिर टाइगर सोलर एनर्जी ने इस तरह के तमाम दोस्तों के लिए लॉन्च कर दिया है जी अपनी स्ट्रॉन्ग सीरीज़ का 6.2 किलोवाट का पीवी इन्वर्टर। इसको आप देसी इन्वर्टर भी कह सकते हैं। वैसे मार्केट में लोग इस तरह के जो इन्वर्टर्स होते हैं जो बगैर बैटरी चलते हैं उनको देसी इन्वर्टर कहते हैं, क्योंकि शुरू शुरू में जब ये आए थे तो ये किसी बगैर किसी ब्रांडिंग के साथ होते थे, तो ऊपर हर तरह के नाम लोगों ने लिखे होते थे, तो इसलिए इनका नाम पड़ गया देसी इन्वर्टर। तो अब जो बड़े ब्रांड्स हैं उन्होंने भी अपने ये इन्वर्टर लॉन्च कर दिए हैं और इसका जो स्पेसिफिक नाम है वो पीवी इन्वर्टर है, यानी ऐसा इन्वर्टर कि जिसमें आप बगैर वापडा या बैटरी की शेयरिंग किए डायरेक्ट सोलर पैनल्स इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं और आप अपना लोड जो है वो चला सकते हैं। अगरचे इसके साथ वापडा कनेक्ट करने का भी ऑप्शन होता है, लेकिन वो ऑप्शनल है, आप लगाएं तब भी ठीक है, ना लगाएं फिर भी ये अपना काम करते हैं। बहरहाल बैटरी लगाने का ऑप्शन इसके अंदर मौजूद नहीं होता। तो टाइगर सोलर एनर्जी का ये जो पीवी इन्वर्टर है जनाब, स्ट्रॉन्ग सीरीज़ का, ये 6200 वाट का एक सोलर इन्वर्टर है और इसका मॉडल है T9500 प्लस। जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि इसके साथ आप तकरीबन 9500 वाट तक के सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। अच्छा, ये है तो देसी इन्वर्टर, मतलब पीवी इन्वर्टर है, लेकिन ये डुअल एमपीपीटी के साथ है, यानी कि इसके अंदर 18-18 एम्पेयर के दो अदद जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो दिए गए हैं। और इस सोलर इन्वर्टर के ऊपर आप जो आजकल 600 प्लस वाट के सोलर पैनल्स आते हैं वो टोटल 18 अदद लगा सकते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई अगर किसी के पास 18 पैनल्स लगाने का बजट ना हो तो फिर वो क्या करे। तो ऐसे तमाम दोस्तों के लिए खुशखबरी ये है कि ये दो पैनल से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसकी जो एमपीपीटी वोल्टेज रेंज है वो इसके साइड पे लिखी हुई है कि 60 वोल्ट से ये स्टार्ट हो जाता है और मैक्सिमम इसकी 500 वोल्ट तक की लिमिट है। अच्छा, टाइगर सोलर एनर्जी का ये जो मॉडल है जी 6 किलोवाट का, इसकी सबसे ख़ास और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसको मुमताज़ करती है वो ये है कि इसके अंदर बिल्ट इन फायर एयरसेल डिवाइस जो है वो इंस्टॉल्ड है, इसके अंदर मौजूद है। अमूमन पीवी जो इन्वर्टर होते हैं, इस तरह के इन्वर्टर्स जो बगैर बैटरी या बगैर वापडा के होते हैं, इनकी चूँकि लोड तो इन्होंने पूरा उठाना होता है, तो उस हिसाब से इनके अंदर इनका जो कूलिंग का जो मामला है वो थोड़ा सा नॉर्मल कैटेगरी का होता है, क्योंकि इनके अंदर वो बहुत हैवी ड्यूटी किस्म के हीट सिंक या कूलिंग फैंस नहीं लगे होते, नॉर्मल लगे होते हैं जैसे आपके आम IP21 इन्वर्टर्स के अंदर लगे होते हैं। तो इनका प्रोटेक्शन लेवल भी उस कैटेगरी का होता है। ज़ाहिर है इनकी कीमत भी आपके बाकी इन्वर्टर से तकरीबन 3 से 4 गुना कम होती है। तो इस तरह की सिचुएशन में अक्सर ये चांस मौजूद रहता है कि अगर आप इन इन्वर्टर्स को बहुत ज़्यादा ओवरलोड करके या बहुत ज़्यादा हैवी लोड इसके ऊपर डाल दें तो इनको आग लगने का ख़तरा होता है। तो टाइगर ने इस मसले का हल ये किया कि इसके अंदर बिल्ट इन एक फायर एक्सटिंग्विशर टाइप जो डिवाइस है ये इन्होंने इसके अंदर इंस्टॉल कर दी है, ताकि अगर कभी इस तरह की हादसाती सिचुएशन बनती है तो इन्वर्टर को आग नहीं लगेगी, बल्कि वो डिवाइस अपना काम करेगी और एक केमिकल गैस खारिज करेगी, जिससे आपका जो आग है वो बुझ जाएगी, आग लगने ही नहीं पाएगी। और ना सिर्फ ये, बल्कि इस इन्वर्टर की आपको टाइगर सोलर एनर्जी 1 साल की जो वारंटी है वो भी ऑफ़र करती है और इसके बॉक्स में से आपको ये वारंटी कार्ड मिलता है, जिसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इन्होंने मेंशन की हैं कि वारंटी की जो शराइत व ज़वाबित हैं वो क्या होंगी। अच्छा, ये जो इन्वर्टर है जी, इसकी कूलिंग टेक्नोलॉजी वही एयर कूल्ड है, यानी इसके नीचे आपको मिल जाते हैं कूलिंग फैंस, जिनकी मदद से ये अपनी जो इंटरनल हीट है उसको एग्जॉस्ट करता है। और जब ये इंटरनल हीट को एग्जॉस्ट करेगा तो इसके जो डस्ट फिल्टर लगे हुए हैं ऊपर, ये मिट्टी से भर जाएंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि इसको हर 2 से 3 माह बाद इसके एंटी डस्ट फिल्टर, जैसे आपके बाकी नॉर्मल हाइब्रिड इन्वर्टर होते हैं IP21, उनकी तरह इसके डस्ट फिल्टर खोल के इनको धो के दोबारा से आपने लगाना है, ताकि इन्वर्टर की जो इंटरनल जो PCB है, जो सर्किट है, इसके ऊपर किसी किस्म की कोई डस्ट इस तरह से जमा ना होने पाए, क्योंकि अगर आप ये इसकी सेफ्टी का ख्याल नहीं करेंगे तो फिर ये ओवर हीट भी हो सकता है। तो इसको थोड़ा बहुत आपने इसकी सर्विस का ख्याल करना है। बाकी इसके नीचे वाली साइड के ऊपर अगर हम आ जाएँ तो यहाँ पर आपको इसके जो टर्मिनल्स हैं वो मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको 2 अदद जो पॉइंट्स हैं, यानी कि टोटल 4 टर्मिनल हैं
जिन पे आपने सोलर पैनल्स को 2 स्ट्रिंग्स के ऊपर कनेक्ट करना है। आप एक स्ट्रिंग भी लगा सकते हैं अगर आपके पैनल जो हैं वो 8 या 9 हैं। और इसके अलावा ग्रिड को कनेक्ट करने के पॉइंट भी मौजूद हैं, आउटपुट लेने के पॉइंट भी मौजूद हैं। इसके अलावा एक और फीचर के इसके अंदर आप साइड पे दिए गए पॉइंट के ऊपर वाईफाई एक्सटर्नल बॉक्स लगा के भी ये सारा डाटा अगर आप मोबाइल पे देखना चाहते हैं कि भाई कितने यूनिट बन रहे हैं, कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, तो वो भी आप इसकी मदद से देख सकते हैं। और यहाँ पर नीचे इन्होंने अर्थ का पॉइंट और सिटी लगाने का पॉइंट भी एक्सटर्नली प्रोवाइड किया हुआ है। तो अब बारी है इसकी फ़िज़िकली टेस्टिंग की। तो मैं इसकी स्क्रीन ऑन करके आपको दिखा देता हूँ कि इसकी सेटिंग कैसे करनी है और इसकी स्क्रीन के ऊपर क्या क्या डाटा शो होता है। तो मैं इसको जैसे ही ग्रिड की इनपुट देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये ऑन हो जाता है। जैसे ही मैं पावर स्विच ऑन करता हूँ तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसने ग्रिड के जो 238 वोल्ट हैं वही आगे आउटपुट के ऊपर, यानी कि जो लाइन मोड होता है वो इसने एक्टिव कर दिया है। और यहाँ से अप और डाउन के बटन प्रेस करके हम बाकी पैरामीटर देख सकते हैं। जैसे ये इसके ऊपर डेट और टाइम, ईयर वगैरह आ जाता है। यहाँ पर आप टोटल यूनिट्स जो आज तक इसने बनाए वो देख सकते हैं जी। इसके अलावा मंथली कितने यूनिट बना चुका है, डेली कितने बना चुका है, इसके अलावा इस टाइम पे लोड कितना चल रहा है जी वाट के अंदर, और इसी तरह से परसेंटेज लोड आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई आउटपुट की 50 हर्ट्ज़, इसी तरह से आउटपुट के ऊपर जो वोल्टेज हैं, और साथ में पीवी के जो इनपुट वाट हैं वो भी शो करता है, एम्पेयर शो करता है, वोल्ट शो करता है। और इसके बाद आप ये दोनों स्ट्रिंग्स के अलग अलग आ रहे हैं, पहले एक स्ट्रिंग के आए हैं, अब दूसरी स्ट्रिंग के आ रहे हैं। और ये इनपुट की फ्रीक्वेंसी आ गई, इनपुट के वोल्टेज आ गए, और फिर वापस से वही मेन्यू। और इसके अलावा सेटिंग करने के लिए आप इस राइट साइड वाले बटन को जब प्रेस करके रखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि मल्टीपल सेटिंग्स हैं कि आपने सोलर यूटिलिटी रखना है या जो भी मॉड, जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो इसकी सेटिंग जो है वो आप इसकी मदद से स्क्रीन जैसे बाकी नॉर्मल इन्वर्टर होते हैं उनकी तरह ये कर सकते हैं। इसकी कीमत काफ़ी अट्रैक्टिव रखी गई है। इसकी कीमत है जी सिर्फ और सिर्फ 45,000 रुपये, जहाँ पर आपको बाकी जो 6 किलोवाट के इन्वर्टर हैं, मिसाल के तौर पे IP65 6 किलोवाट कम से कम आपको इस टाइम पे 2.25 लाख से लेके 3 लाख के दरमियान मिलते हैं। इसके अलावा जो IP21 हाइब्रिड इन्वर्टर हैं बैटरीज़ वाले, वो आपको मिल जाते हैं तकरीबन कोई 1.5 लाख से लेके 170-180 के दरमियान। वहीं पे अगर आप शुरुआत में दिन के टाइम पे अपना घर सिर्फ सोलर पे फ्री में चलाना चाहते हैं तो फिर ये जो इन्वर्टर है ये आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकता है कि आप सिर्फ 45,000 पे इन्वेस्ट करें और दिन के टाइम पे अपने जितने भी इलेक्ट्रिकल के मामलात हैं लोड के वो चला लें, तो काफ़ी हद तक आपकी बिल में ये बचत कर सकता है। उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित रही होगी। अगर आप चाहते हैं कि आइंदा भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हवाले से आपको नॉलेज से भरपूर वीडियोस मिलती रहा करें, आप इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।